कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा भारत का संविधान बना वो कैसे कैसे बना, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों आपको जैसे पता ही होगा, संविधान को बनाने के लिए जो है हमें एक किसी न किसी सभा की ज़रूरत पड़ी होगी। आपने कभी मन में सोचा कि संविधान है ये क्या है और संविधान को किसने बनाया है? ये कोई बिल्डिंग नहीं, कोई भवन नहीं, कोई इमारत नहीं है। संविधान एक, हम आगे बताएंगे कि संविधान है क्या और इसको किस किसने बनाया है, कैसे कैसे इसको बनाया है, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं संविधान क्या होता है क्या चीज़ संविधान। संविधान उन नियमों एवं कानूनों का एक लिखित दस्तावेज है जिसके अनुसार किसी देश का शासन चलता है। ठीक है, जैसे भारत देश का एग्जांपल ले लो, तो भारत का जो शासन है वो संविधान के लिखे, जो उनमें जो जो संविधान एक लिखित दस्तावेज है। ठीक है, एक ये लिखित दस्तावेज है, लिखित डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें कुछ नियम और कानून दिए गए हैं जिसके अनुसार ही देश में शासन चलाया जाता है। तो भारत का संविधान कब बना था आप सब शायद जानते होंगे। 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को ये कम्प्लीटली लागू हुआ था भारत में। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे कि संविधान का निर्माण किसने किया था। फिर अ, ये दोस्तों हमारा ये पॉलिटिकल लेक्चर है। इससे पहले हमने एक वीडियो पॉलिटिकल साइंस की जो भारत में जो है कैसे कैसे राजनीतिक शास्त्र का उदय हुआ उसकी एक वीडियो हमने डाली है, इंडियन पॉलिटी 1 करके। तो आप उसको भी देख सकते हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे। तो सबसे पहले किसी के मन में विचार आया होगा कि भारत में संविधान बनाना है। तो संविधान बनाने के लिए जैसे ही आपको कोई मकान बनाना है, आप पहले प्लानिंग करते हैं। घर बनाना है तो घर को बनाने के लिए आपको मिस्त्री की तलाश पड़ती है, अच्छे मिस्त्री ढूंढने पड़ेंगे। ठीक है, तो उसी तरह से संविधान बनाने के लिए तो लोगों ने सोचा होगा, किसी ने तो सोचा होगा कि इसके बनाने के लिए भी एक मिस्त्री तलाशना पड़ेगा, यानी संविधान सभा को पहले ढूंढना पड़ेगा कि जो संविधान को बनाएगी, संविधान सभा। तो हम देखेंगे कि किस किसने अपनी अपनी राय दी। तो शुरू होते हैं कि संविधान की जो मांग सर्वप्रथम, जो संविधान की मांग है उसका सर्वप्रथम उल्लेख है 1895 ईस्वी के। 1895 में सबसे पहले संविधान की मांग का उल्लेख मिलता है। कई बार एग्जाम में भी पूछा जाता है कि सबसे पहले संविधान की मांग का वर्णन कहाँ है, कहाँ से। ठीक है, तो लोकमान्य तिलक के स्वराज्य में परिलक्षित होती है। स्वराज्य जो लोकमान्य तिलक के स्वराज्य है उसमें सबसे पहले 1895 में संविधान की मांग का उल्लेख किया गया है। ठीक है ना, उसके बाद 1934 में एम एन रॉय जो है वामपंथी दल के नेता थे, मार्क्सवादी या ठीक है उसके नेता थे। उन्होंने जो है 1934 में पहली बार संविधान सभा के गठन का जो विचार रखा, गठन की मांग की। ठीक है, तो उसके बाद 1935 में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस, 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है सर्वप्रथम पहली बार ये मांग की कि जो है भारत के संविधान निर्माण के लिए जो है संविधान सभा का गठन होना चाहिए। ठीक है, 1900 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 लागू होने के बाद गांधी जी ने 1922 में पहली बार कहा था, 1922 में गांधी जी ने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा, यानी जैसा भारतीय लोग चाहेंगे तो वैसे ही भारत का संविधान बनेगा। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि कैसे कैसे जो ब्रिटिश शासन ने भारत में, ब्रिटिश सरकार ने भारत में राज किया। उन्होंने एक बिजनेस पर्पज़ के लिए आए थे और भारत में शासन किया। तो कहीं ना कहीं अब जो है एक तरफ से आज़ादी की लड़ाई साथ में चल रही थी और दूसरी तरफ से ये भी कोशिश की जा रही थी कि जो भारत में संविधान बनेगा, भारत आज़ादी के बाद जो है भारतीय संविधान बनेगा वो कैसे कैसे होगा। ठीक है, ये उसी का रोड मैप है। तो भारतीय संविधान सभा का प्रथम हमने बताया कि विचार जो है एम एन रॉय 1934 में आया था। इसमें कुछ प्रस्ताव थे, कुछ रिजोल्यूशंस थे। ठीक है, जिनके अनुसार जो है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेकअप में, पहले पहले क्या क्या विचार, क्या क्या प्रस्ताव आए जो संविधान का जिसमें संविधान के निर्माण की जो है बात की है या संविधान के निर्माण की जो है आधारशिला रखी है। तो सबसे पहला था अगस्त प्रस्ताव 1940 का था। उसके बाद क्रिप्स मिशन 1942 का था और कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन 1945 और 46 1945-46 में। तो आगे हम डिस्कस करेंगे अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन की थोड़ा सा ब्रीफ देंगे आपको, क्योंकि ये आपको जो है यहाँ पे संविधान का जो है कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का निर्माण के बारे में जानना है। अगर आपको अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन या कैबिनेट मिशन की थोड़ी सी डिटेल्स वीडियो चाहिए तो हो सकता है नेक्स्ट किसी एग्जाम में थोड़ा सा इनके बारे में पूछे, तो हम इस कोशिश करेंगे अगले किसी एक वीडियो में वो सब डालने की कोशिश करेंगे। ठीक है,
तो 1938 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस, मैंने पहले बताया कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार द्वारा चुनी हुई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। इसमें बाहरी किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। बाहरी मतलब ब्रिटिश सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा इसमें। ठीक है। तो 1940 का जो अगस्त प्रस्ताव था वो अंग्रेजों ने मान लिया, अंग्रेजों सरकार ने इस अगस्त प्रस्ताव को मान लिया। 1942 में एक ड्राफ्ट प्रपोजल क्रिप्स मिशन करके आया, 1946 में कैबिनेट मिशन, ये तीन हमने बताया। तो सबसे पहले बात करते हैं अगस्त प्रस्ताव को 1940 की। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव 1940 क्या था ये? तो भारत के वायसराय उस टाइम लॉर्ड लिनलिथगो थे। उन्होंने शिमला में एक वक्तव्य दिया, यानी एक प्रस्ताव दिया जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा गया। ठीक है, यह प्रस्ताव कांग्रेस द्वारा ब्रिटेन से भारत की स्वतंत्रता के लक्ष्य को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में लाया गया था। इस जो भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा जारी किया गया और ये औपचारिक वक्तव्य था जिसमें संविधान निर्माण की प्रक्रिया की नींव रखी। कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की सहमति प्रदान की थी। ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार ने जो है अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से सब पहली बार मान लिया गया था कि जो है संविधान निर्माण की प्रक्रिया की नींव रखी जाएगी। इस प्रस्ताव का सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि ब्रिटिश सरकार ने पहली बार माना कि भारतीयों को संविधान अपनाने का या संविधान बनाने का अधिकार दिया जाएगा। ठीक है, कई बार एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन भी पूछा जाता था कि कौन सा प्रस्ताव था जिसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने इस बात को माना कि भारतीयों को जो है संविधान बनाने का अधिकार दिया जाए। तो अगस्त प्रस्ताव की कुछ शर्तें थी। क्या क्या शर्तें थी? जैसे डोमिनियन स्टेट यानी भारत जो है पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं किया जाएगा, वो ब्रिटिश शासन के अधीन ही रहेगा, यानी अर्ध स्वतंत्र ऐसी स्टेट बनाई जाएगी। युद्ध के बाद एक प्रतिनिधि मूलक संविधान निर्मात्री संस्था का गठन किया जाएगा। वायसराय की कार्यकारिणी में अतिशीघ्र भारतीय सदस्यों की संख्या में वृद्धि की जाएगी। वायसराय की कार्यकारिणी होगी, उसमें भारतीय की जो है योगदान, भारतीय का जो रिप्रेजेंटेशन है वो बढ़ा दिया जाएगा। एक युद्ध सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा और अल्पसंख्यकों को यह आश्वासन दिया गया कि ब्रिटिश सरकार शासन के किसी ऐसे तंत्र को सत्ता नहीं सौंपेगी जिसके प्राधिकार को भारतीय राष्ट्रीय जीवन के किसी बड़े और शक्तिशाली तबके द्वारा स्वीकार ना किया गया हो। तो ठीक है, ये उसकी जो है कुछ कुछ करेक्टरिस्टिक्स थी, कुछ शर्तें थी अगस्त प्रस्ताव की। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि जिस डोमिनियन स्टेट की स्थिति पर यह प्रस्ताव आधारित है वो दरवाजे में जड़ी जंग लगी कील की तरह है। तो यानी कि डोमिनेंट स्टेट से भारतीय जो है संतुष्ट नहीं थे। उनको हमें क्या चाहिए था? भारतीयों को उस टाइम जो है पूर्ण रूप से स्वतंत्र एक नेशन चाहिए था, यानी पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए था। अल्पसंख्यक के बारे में तो ये कहा गया था कि अल्पसंख्यक के बारे में तो कहा गया था उसमें, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान के गठन के बारे में कुछ कुछ साफ उसमें नहीं कहा गया था, इसलिए मुस्लिम लीग भी असंतुष्ट थी इस प्रस्ताव को लेकर। तो यानी कि ये जो है अगस्त प्रस्ताव असफल रहा है, किसी ने इसकी बातें नहीं मानी। ठीक है, तो उसके बाद क्रिप्स मिशन, तो यानी कि ब्रिटिश सरकार ने जो है काफ़ी सारे हथकंडे अपनाए भारतीयों को मनाने के लिए कि किस तरह से जो है भारतीयों को भारतीय लोगों को जो है भारतीय नेताओं पर दबाव डाला जाए। तो दूसरा था क्रिप्स मिशन। तो ये भी फेल्ड, जैसे मैंने लिखा कि फेल्ड क्रिप्स मिशन है, ये भी फेल हुआ था। क्रिप्स मिशन 1942 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया था। उस टाइम के जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे चर्चिल, उन्होंने मजदूर नेता सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को 1942 ईस्वी में भारत में भेजा। 1942 में किसकी प्रतिनिधित्व में आया ये क्रिप्स मिशन? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, जो एक मजदूर नेता थे। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का जो है पूर्ण सहयोग प्राप्त करना था। इसका पर्पस कुछ और था, भारत का जो है भारतीय लोगों की, भारतीय सैनिकों की सहायता लेना द्वितीय विश्व युद्ध में। ठीक है, क्योंकि अंग्रेज जो है ब्रिटिश जो है उसमें हार रहा था द्वितीय विश्व युद्ध में। तो 1942 1939 से लेके 1946 के आसपास जो आपको पता ही है द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था। तो इसमें से ऐसे बहुत से प्रस्ताव थे जो भारत की एकता और अखंडता के विरुद्ध थे। क्रिप्स मिशन में इस तरह के भी प्रस्ताव थे जो भारतीय एकता और अखंडता के विरुद्ध थे, इसलिए लोगों ने इसका बहिष्कार किया और यह मिशन जो है असफल हो गया। भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम लीग और दूसरे दलों ने भी इस मिशन का बहिष्कार किया। किसी ने भी इसको, इसके क्या क्या प्रोविजन क्या थे क्रिप्स मिशन के, एक ब्रीफ में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्रिप्स मिशन के मुख्य क्या प्रावधान थे जिसकी वजह से जो है भारतीयों ने इसको भी नहीं माना। तो जैसे डोमिनियन राज्य के दर्जे के साथ साथ भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। यह भारतीय संघ राष्ट्रमंडल देशों, संयुक्त राष्ट्र संघ और अंतर्राष्ट्रीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं से अपने स्वतंत्र संबंध बना सकेगा। भारत के लोग आज़ाद होने पर स्वयं अपना संविधान का निर्माण कर सकेंगे। आज़ाद भारत के निर्मात्री सभा के गठन के लिए एक ठोस योजना बनाई जाएगी।
भारत के विभिन्न प्रांत अपने अलग अलग संविधान बना सकेंगे। बहुत से लोग इसके पक्ष में नहीं थे, क्योंकि इससे भारत का जो है क्या है, विभाजन सुनिश्चित हो जाना था। अंग्रेज तो चाहते थे कि भारत के टुकड़े किए जाए, ताकि जो है उस पर अपना शासन, अपना दबदबा बनाए रखें। भारत के पास राष्ट्रमंडल से अलग होने का अधिकार होगा। स्वतंत्र भारत के प्रशासन की बागडोर जो भारतीयों के हाथ में दी जाएगी। तो ये इन चीज़ों को जो है भारतीय लोगों ने नहीं माना, भारतीय नेताओं ने नहीं माना, बाकायदा क्रिप्स मिशन भी फेल हुआ। तो उसके बाद 1946 जो अगला प्रस्ताव था, वो जो मेन प्रस्ताव है, जिसके बलबूते पे, जिसकी बेस पे, जिसकी नींव पे जो संविधान सभा का निर्माण हुआ, संविधान सभा का गठन हुआ है कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन योजना, 16 मई ऑफ 1946। तो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था लगभग, और इंग्लैंड ने पहले ही आश्वासन दे रखा था कि अगर युद्ध में विजयी हुए तो भारत को स्वशासन का अधिकार दे देगा। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार की स्थिति स्वयं ही दयनीय हो गई, और भारतीय साम्राज्य पर नियंत्रण रखना सरल नहीं रह गया। बार बार पुलिस, सेना, कर्मचारी और श्रमिकों का विद्रोह हो रहा था। तो अधिक दिनों तक भारतीय साम्राज्य को जो सुरक्षित रख पाना इंग्लैंड के लिए असंभव होता जा रहा था। भारत की राजनीतिक परिस्थिति का अध्ययन करने और समस्या का निदान खोजने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक प्रतिनिधिमंडल मार्च 1946 को भारत में भेजा। इस प्रतिनिधिमंडल ने जो लॉर्ड वेवेल तथा भारतीय नेताओं से मिलकर एक योजना तैयार की, जिसे कैबिनेट मिशन यानी कैबिनेट मिशन योजना के नाम से जाना जाता है। इसका जो मेन उद्देश्य क्या था कैबिनेट मिशन का, कि भारत में पूर्ण स्वतंत्र राज्य लाना है, और इससे एक इसने भारत के लिए एक नया संविधान तथा एक अस्थायी सरकार की स्थापना का लक्ष्य रखा। ठीक है, भारत में एक संविधान बनाया जाएगा और एक अस्थायी सरकार की स्थापना करना है, इसका मुख्य उद्देश्य था ये संविधान। इसके कुछ और भी करेक्टरिस्टिक्स थी, और भी इसमें कुछ बातें थी, लेकिन हमने जो है संविधान निर्माण से संबंधित इसमें जो कुछ मेन बातें थी वो क्या थी, कि संविधान क्या उसका प्रारूप क्या रहेगा संविधान सभा का। तो इसमें था प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का निर्वाचन होगा। प्रांत जो थे, उस प्रांत की संविधान सभा के प्रतिनिधित्व आबादी के आधार पर दिया जाएगा। अल्पसंख्यक वर्गों को आबादी से अधिक स्थान देने की प्रथा समाप्त हो जाएगी, यानी रियासतों को भी जनसंख्या के आधार पर ही प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। जो प्रिंसली स्टेट थी, जो राजाओं की रियासतें थी, उसमें भी जनसंख्या के आधार पर ही रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। संविधान सभा की बैठक दिल्ली में होगी, और प्रारंभिक बैठक के अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारी का चुनाव कर लिया जाएगा। ठीक है, पहली जो बैठक है वो दिल्ली में ही होगी, ये इस मिशन में लिखा था। प्रांतों के लिए अलग संविधान की व्यवस्था की योजना के अंतर्गत ही प्रत्येक समूह अपने संविधान के संबंध में तथा संघ में रहने का निर्णय करेगा। केंद्र में एक अस्थायी सरकार की स्थापना होगी, और उसमें भारत के सभी प्रमुख दलों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। केंद्रीय शासन के सभी विभाग इन प्रतिनिधियों के अधीन रहेंगे, और वायसराय इनकी जो है अध्यक्षता करेगा, यानी वायसराय उसका अध्यक्ष होगा। इंग्लैंड भारत को सत्ता सौंप देगा, और इस सिलसिले में जो मामले उत्पन्न हो उन्हें तय करने के लिए भारत और इंग्लैंड के बीच में एक संधि होगी। ठीक है, भारत और इंग्लैंड के बीच में एक संधि होगी, जिससे जो है इंग्लैंड भारत को सत्ता सौंप देगा, और जो भी कुछ इसमें विघ्न बाधाएं आएगी उसके लिए एक समझौता संधि होगी। ठीक है, तो ये था कैबिनेट मिशन प्लान। तो कैबिनेट मिशन प्लान के बाद जो उसके अनुसार ही संविधान सभा का गठन हुआ नवंबर 1946 में। तो संविधान सभा के गठन के लिए जो है कुछ विशेष संविधान सभा के गठन के लिए जो है सदस्यों का जो कुल संख्या रखी गई थी, कि संविधान सभा में कुल सदस्य कितने होंगे, तो थी 389। टोटल जो रिप्रेजेंटेशन था 389 रखी गई थी। उसमें से ब्रिटिश इंडिया जो थे, ब्रिटिश इंडिया पार्ट था, उसके में 296 सीट्स थी, और जो प्रिंसली स्टेट थी उसमें 93 सीट्स उनको छोड़ दी गई। फिर ब्रिटिश इंडिया दो भागों में बांट दिया गया था। 11 प्रिंस उसमें गवर्नर प्रोविंसेस थे, और जो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थे वो 4 सीट्स थे। 11 गवर्नर प्रोविंसेस में 294 सीट्स थी, और 4 सीटें थी चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस में। तो इसका ये था चुनाव का प्रारूप, की 389 सीट्स थी, 389 सीट्स हैं टोटल, जिसमें 296 जो ब्रिटिश भारत था, और 93 सीट्स प्रिंसली स्टेट्स थी, यानी जो रियासती राज्य थे उनके लिए 93 सीट्स रखी। तो भारतीय समुदाय को जो है 3 भागों में बांट दिया गया था, सिख, मुसलमान और एक सामान्य वर्ग, जनरल वर्ग रखा गया था। संविधान सभा के सदस्य का चुनाव जो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचन मंडल द्वारा होना था। कैबिनेट मिशन के तहत जुलाई 1946 में संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ। कब हुआ? 1946 में, जुलाई 1946 में जो है इसके लिए चुनाव हुआ। तो ये चुनाव जो है ब्रिटिश भारत की जो है 296 सीटों के लिए ही हुआ था, जिसमें कांग्रेस को जो है 208 सीटें मिली, मुस्लिम लीग को 73 सीट्स और
जो इंडिपेंडेंट थे उनको 15 सीट्स मिली। ठीक है, इस चुनाव में जो है ब्रिटिश भारत की जो 296 सीटों पर ही चुनाव हुआ, यानी जो बाकी 93 सीट्स जो हमने देखा कि 93 सीट्स जो है देसी रियासतों के लिए रखी थी, प्रिंसली स्टेट्स के लिए रखी थी, उन्होंने अपने आप को अलग रखा इस चुनाव इस संविधान सभा से। उनका बल्कि उनका नॉमिनेशन होना था, लेकिन उन्होंने इसमें भाग नहीं लिया। उन्होंने ये बोला कि हम जो है संविधान सभा में हिस्सा नहीं लेंगे, उसमें भाग हम नहीं लेंगे। तो देशी रियासतों की 93 सीटों ने भाग नहीं लिया तथा उन्होंने संविधान सभा से खुद को अलग रखने का निर्णय लिया। ठीक है, यद्यपि संविधान सभा का जो चुनाव है वयस्क मताधिकार यानी जो है प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ। जैसे हमने बताया कि अप्रत्यक्ष रूप से इनके रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने इसका चुनाव किया। तो इस प्रकार 9 दिसंबर 1946 को पहली संविधान सभा की बैठक जो है दिल्ली में हुई। तो आप ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1946 यानी 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, यानी संविधान सभा बन के तैयार हुई। इसमें 211 कुल कितने सदस्यों ने लिया? 211 सदस्यों ने। टोटल कितने चुन के आए थे? 296, लेकिन उसमें से 211 ही सदस्यों ने भाग लिया। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था। संविधान सभा की पहली बैठक का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। तो इस बैठक में फ्रांस की भांति जो है जो सबसे वरिष्ठ सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा करके, इसमें सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर थे, तो उनको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया है। लेकिन बाद में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा का एक निर्वाचित अध्यक्ष बना दिया गया, लेकिन अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। तो ये था दोस्तों संविधान सभा का जो है कैसे कैसे निर्माण हुआ। जिन्होंने अभी बाद में ये ही संविधान सभा अब संविधान का निर्माण करने वाली है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, कंप्लीटली डिस्कस करेंगे कि संविधान का निर्माण कैसे कैसे इस संविधान सभा ने किया। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, समझ आ गई है। तो आपके कोई कमेंट्स होंगे तो हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में करना, ताकि जो है हमारा नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा हम इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल मंडी एजुकेशन।